Question 5. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 cm and radius of its top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. When lid shots, each of which is a sphere of radius 0.5 cm, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ठीक है, तो इस तरीके की एक सिचुएशन है. ये एक कॉनिकल ग्लास कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एक कॉनिकल वेसल है विच इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. इनिशियली ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है. तो हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर इन इट. जितना भी इस कोन की वॉल्यूम है वो उसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है उसकी वॉल्यूम बराबर है. अब क्या किया है इन्होंने, एक एक करके इसके अंदर लेड शॉट्स डालने लगे हैं. ठीक है, बॉल्स हैं लेड के. तो अब अगर हम इसके अंदर कुछ कौवे वाली स्टोरी सबने सुनी होगी कि वो एक थर्स्टी क्रो था, उसको प्यास लग रही थी, पानी नीचे था. बस ये पानी नीचे नहीं है. तो उसमें क्या होता था कि वो एक एक करके उसके अंदर स्टोन्स गिराता था तो पानी ऊपर आता जाता था. ठीक है, यहाँ पे ये ऑलरेडी पूरा फिल्ड है, तो अगर इसमें एक एक करके स्टोन्स हम गिराएंगे तो पानी बाहर गिरेगा. ठीक है, आई ट्राई टू मेक दीज एज ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ये पानी बाहर गिरेगा. अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें हमने इतने सारे लेड शॉट्स डाल दिए कि जितना पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकल चुका है. ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि पहले कितना पानी था इसमें, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर, और 1/4 पानी बाहर गिर चुका है. यानी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज नाउ आउटसाइड. तो कितना बाहर निकला, 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन. इतना पानी बाहर निकल चुका है. और वो पानी की वॉल्यूम क्या होगी, ये जितने लेड शॉट्स डाल रहे हैं, हम ये जानते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि कितना वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड. जो भी वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हम डाल रहे हैं वाटर के अंदर, उसकी वॉल्यूम के बराबर वाटर विल बी डिस्प्लेस्ड. तो जितना या वॉल्यूम एक लेड शॉट की है वो उतना पानी बाहर गिराएगा. जितना वॉल्यूम 2 लेड शॉट्स की है वो उतना निकालेगा. तो अगर हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं हमारे पास, तो उनकी वॉल्यूम कितनी होगी, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी n. तो हम कह सकते हैं कि n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट. ये हो गई टोटल वॉल्यूम जितने लेड शॉट्स का हमने डाला है. और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगी, जितना पानी बाहर गिर गया है. और पानी बाहर कितना गिरा है, 1/4 जितना टोटल था. और टोटल कितना था, 1/4 बाहर गिर चुका है. और टोटल कितना था, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर, यानी 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन. ये आपका सिचुएशन अब मैथमेटिकल इक्वेशन में बन चुका है. अब इसको आप लेके जाइए. n निकालना है आपको, नंबर ऑफ लेड शॉट्स. तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट क्या है, ये स्फेरिकल है, तो इट विल बी 4/3 पाई r क्यूब 1/4. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब याद रहे ये r और ये r बिल्कुल अलग अलग है. ये रेडियस है लेड शॉट की और ये रेडियस है कोन की. तो इनको r1 और r2 ले लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो और काट ना दें. तो इट विल बी, हमको निकालना n ही है, तो इस पूरे को या तो अभी नीचे भेज दो या वैल्यूज डाल के नीचे भेज देते हैं. चलिए वैल्यूज डाल देते हैं LHS RHS में. तो n इंटू, इसको ब्रैकेट के अंदर ही 1 सेकेंड, इसको ब्रैकेट के अंदर ही चलने देते हैं, इंटू 4/3 पाई. पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा. ये पाई अगर इधर नीचे जाएगा तो पाई विल कैंसिल पाई. इसको तो हटा देते हैं. रेडियस ऑफ लेड शॉट, लेट्स सी ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5. हाँ, तो 0.5 क्या होता है, यहाँ रफ में कर लेता हूँ मैं. 0.5 को फ्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो होता है 5/10. 5 1 5, 5 2 10. तो ये है 1/2. तो 1/2 का क्यूब इज 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4. इसको भी अब एक साथ ले लेंगे, इंटू 1/3 इंटू R2. R2 क्या है, रेडियस ऑफ कोन. लेट्स सी, रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज 5. तो ये है 5 इंटू 5, क्योंकि r स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 लिख दिया.
और h इज हाइट ऑफ कोन, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अच्छी बात ये थी कि सब कुछ एक ही यूनिट में था तो हमें कुछ कन्वर्शन नहीं करना पड़ा, अगर नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर। ये इक्वेशन बन गई है। n इज अननोन, तो n निकालना है आपको, तो n को अकेला कर दो, तो n विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ से हट जाएगा, ये ऊपर वाले तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं n के साथ, 4 इंटू वन इंटू वन, ये तो हो गया 4 इंटू n है, मतलब ये 4 इधर से हट के नीचे आएगा। चलिए पहले हम RHS को ले लेते हैं। ये क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आपको रिड्यूस करने ही है, तो ये है 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन, ये 4 और 3 ऑलरेडी यही है, 4 इंटू 3। अब हम LHS से जो जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये 4 न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे आके, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 3 2 2 2 ये सब यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। 3 कैसे रह रहा है, 3, हाँ 3 1 3, 3 1 3, हमारा पूरा डिनोमिनेटर खत्म हो गया, 1 1 1। व्हाट यू आर लेफ्ट विद, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 1 ये रिड्यूस हो चुका है, इंटू 1 इंटू 1, 25 इंटू 2 is 50, 50 into 2 is 100. So how many lead shots are required? 100 lead shots are required. इस सिचुएशन में 1/4 of water इसका spill हो जाएगा. I hope it is clear to everyone. Bye now.